Hi students, how are you all? Hope you all are fine. So, as you know, in the previous video we have completed chapter number 1 of economics. Now in this video we are going to start chapter number 2 of microeconomics class 11th. If you have not viewed that video, so firstly go to the description box, check the link and watch that video first. Okay, then you will be able to cover this chapter easily, then you will be able to understand this chapter easily. ठीक है, जब तक आपने बेसिक्स नहीं समझे हैं इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमी की मीनिंग को नहीं समझा है, you will not be able to understand the central problems. We are going to start with the chapter number 2 of economics, that is central problems of an economy. Acha, as you all know, in previous lecture, in previous video, we have covered about the economics, the basic of economics, that is, what do you mean by economics, what is economy, what is economic problem. As you have remember कि economic problem क्या होता है, economic problem means कि you have limited resources and unlimited wants. रिसोर्सेज आपके कम हैं लेकिन वॉन्ट्स आपकी बहुत ज़्यादा हैं. ठीक है, तो उसकी वजह से अब 3 प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. पिछले वीडियो में मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था इस बारे में कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से ये 3 प्रॉब्लम अराइज होती हैं. नाउ इन दिस वीडियो वी विल कवर ऑल दीज प्रॉब्लम्स इन डिटेल. ठीक है, अब हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं, हमारी इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं. रिसोर्सेज कम होने की वजह से, रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस होने की वजह से अब हमारी इकोनॉमी में 3 प्रॉब्लम और आ जाएंगी. क्या होंगी वो 3 प्रॉब्लम? पहली, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए. अब मुझे पता है मेरे पास रिसोर्सेज कम है और उन रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस हैं, तो अब मुझे सोचना पड़ेगा कि क्या प्रोड्यूस करूं मैं. ठीक है, सपोज मेरे पास 100 रुपीज है, तो और उस 100 रुपीज को या तो मैं स्टेशनरी का सामान खरीदने में लगा सकती हूँ, मैं उससे बुक्स ले आऊँ, अच्छी अच्छी बुक्स लेकर पढ़ूँ मैं, या फिर उस 100 रुपीज को मैं क्या करूँ, मैंने उससे क्या किया, जंक फूड परचेज कर लिया. मेरे पास अल्टरनेटिव चॉइसेस हैं ये करने की. ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन होगी कि मैं क्या करूँ. ऐसे ही इकोनॉमी में जब हमारे पास रिसोर्सेज कम होंगे और उन रिसोर्सेज के यूजेस बहुत सारे होंगे, नाउ हियर यू हैव टू थिंक कि व्हाट वी विल प्रोड्यूस. सो यहाँ पे आप इकोनॉमी में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि आप क्या प्रोड्यूस करोगे, कितनी क्वांटिटी में आप प्रोड्यूस करोगे. कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करना है कि प्रोड्यूसर गुड प्रोड्यूस करना है. So you have to choose here between consumer good and producer good. यहाँ पे हमें चॉइस करनी पड़ेगी कि कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करें, प्रोड्यूसर गुड प्रोड्यूस करें, कितनी क्वांटिटी में दोनों गुड्स का प्रोडक्शन हो. एक प्रॉब्लम तो ये क्रिएट होगी. फिर चलो हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, कंज्यूमर गुड हमने परचेज कर लिया, कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस कर लिया, या फिर हाफ ऑफ क्वांटिटी में दोनों प्रोड्यूस कर लिए. ठीक है, पर दूसरी प्रॉब्लम आती है कि मैं उसे प्रोड्यूस करूं कैसे, टेक्निक कौन सी यूज होनी चाहिए, हाउ टू प्रोड्यूस दैट गुड. तो 2 टेक्निक्स होंगी यहाँ पे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव. एज द नेम सजेस्ट, लेबर इंटेंसिव. लेबर इंटेंसिव मीन्स ऐसी टेक्निक जिसमें लेबर का ज्यादा यूज हो रहा है. कैपिटल इंटेंसिव जिसमें कैपिटल का ज्यादा यूज हो रहा है. सिंपल. तो कौन सी टेक्निक का यूज किया जाए, कैसे प्रोड्यूस किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, बाय यूजिंग लेबर इंटेंसिव और बाय यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. दिस इज द प्रॉब्लम हियर. पहली प्रॉब्लम ये आ गई, प्रोड्यूस करें क्या, कितनी क्वांटिटी में करें. दूसरी प्रॉब्लम ये आ गई, कैसे प्रोड्यूस करें. थर्ड प्रॉब्लम अराइजेज, अब किसके लिए प्रोड्यूस करना है हमें. अपर स्ट्राटा के लिए प्रोड्यूस करना है, लोअर स्ट्राटा के लिए प्रोड्यूस करना है. इट मीन्स जो सोसाइटी का रिचर सेक्शन है, गुड्स उनके लिए प्रोड्यूस होने चाहिए, या फिर जो पुअर सेक्शन है उनके लिए गुड्स प्रोड्यूस हो. दैट इज द प्रॉब्लम हियर.
ठीक है। तो ये 3 प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बिकॉज वी हैव स्कार्स रिसोर्सेज, बिकॉज वी हैव अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ दैट रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस है, रिसोर्सेज की कमी है हमारे पास, वॉन्ट्स हमारे अनलिमिटेड हैं, कभी खत्म नहीं होते। तो यहाँ पे ये 3 प्रॉब्लम आ जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ पे 3 प्रॉब्लम आ जाएंगी कि कौन सा गुड प्रोड्यूस किया जाए, कंज्यूमर गुड और प्रोड्यूसर गुड, कौन सी टेक्निक का यूज किया जाए, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, और थर्ड वन इज किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, पुअर पीपल के लिए या फिर रिचर पीपल के लिए। So these are the 3 problem that arises. These are the central problems of the economy. Simple, ठीक है। अब इसी के दूसरे नाम कर लेते हैं। हमने कहा what to produce, क्या प्रोड्यूस करना है, एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, डिवाइड करना है कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स के बीच में। तो इसका हमने दूसरा नाम दे दिया प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। किस चीज की प्रॉब्लम है यहाँ पे, रिसोर्सेज को एलोकेट करने की प्रॉब्लम है। कंज्यूमर गुड्स में दूं अपने रिसोर्सेज या फिर प्रोड्यूसर गुड्स को प्रोड्यूस करने में दूं। कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स में डिफरेंस क्या होगा, प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स जिससे मैं फर्दर प्रोडक्शन कर सकती हूँ, कोई मशीनरी है, कोई इक्विपमेंट है जिससे हम फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हैं। कंज्यूमर गुड्स डायरेक्टली यूज्ड बाय द कंज्यूमर, आप लोग जो डेली यूज में चीजें यूज करते हो लाइक ब्रेड है और भी चीजें हैं, दीज आर कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। तो कंज्यूमर गुड्स में अपने रिसोर्सेज लगाए जाए, प्रोड्यूसर गुड्स में रिसोर्सेज लगाए जाए। प्रॉब्लम किसकी आ गई, रिसोर्सेज को एलोकेट करने की। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सेकेंड वन इज हाउ टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें, कौन सी टेक्निक का यूज करें। तो इसका नाम दूसरा क्या हो गया, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक। यहाँ पे आपको दूसरे नाम का रट्टा नहीं मारना है, डोंट क्रैम द अनदर नेम, जस्ट यू हैव टू सिंपली अंडरस्टैंड दिस, हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सी टेक्निक का यूज करें, ठीक है, कैसे प्रोड्यूस करें। सो प्रॉब्लम किस चीज की है, टेक्निक को चूज करने की। सो दिस इज नोन एज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक। थर्ड वन इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें, रिचर पीपल के लिए प्रोड्यूस करना है, पुअर पीपल के लिए प्रोड्यूस करना है। प्रोड्यूस करना किसके लिए है, अब सोसाइटी में गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, पहले ये डिसाइड कर लिया कौन से करने हैं, टेक्निक भी डिसाइड हो गई, लेकिन अब किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे, रिचर पीपल के लिए, पुअर पीपल के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। सो हियर इट इज नोन एज द प्रॉब्लम ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। So these are the another name of these problems. So this is known as the central problems of the economy. This arises because of economic problem. किसकी वजह से arise हुई, economic problem की वजह से arise हुई, ठीक है। एक चीज और देख लो, now what to produce में here we have two choices, consumer goods produce करें या producer goods produce करें, कौन से goods का production हो। अगर हम कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं तो हम आज की जनरेशन की डिमांड को पूरा कर रहे हैं। कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, डायरेक्टली कंज्यूमर अभी यूज कर रहा है, ठीक है। तो जो प्रेजेंट डे कंज्यूमर है उनकी नीड्स को पूरा कर रहे हैं। बट इफ वी आर प्रोड्यूसिंग प्रोड्यूसर गुड्स, उससे क्या होगा, फर्दर प्रोडक्शन होगी, फर्दर जो है प्रोडक्शन होगी फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। सो हियर वी आर कीपिंग इन माइंड द डिमांड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन एज वेल। तो यहाँ हम फ्यूचर जनरेशन को सोच के प्रोडक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्रेजेंट जनरेशन को सोच के प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब इधर देखो, टेक्निक लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। अब अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज हो रहा है, मतलब यहाँ पे लेबर का ज्यादा यूज हो रहा है, यहाँ पे कैपिटल ज्यादा, पैसा ज्यादा नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पे हम लेबर ज्यादा लगा रहे हैं। तो लेबर ज्यादा लगा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वेलफेयर का काम कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो रही है, कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट विल रिड्यूस, ठीक है। आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो लेबर को, तो यहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करने से फायदा क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट विल रिड्यूस एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द पीपल विल राइज, ठीक है। एंड इफ यू आर यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, देन थिंक अबाउट इट, कौन सा बेनिफिट कर रहे हो आप सोसाइटी को,
कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मतलब आप ज्यादा मशीनरी, ज्यादा पैसा, ज्यादा ये सारी चीजें यूज कर रहे हो, सो इट विल बेनिफिट फॉर द इकोनॉमी। इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, क्या होगा, फर्दर इकोनॉमी में हेल्प होगी, इकोनॉमी का जीडीपी इंक्रीज करेगा, ठीक है। एंड थर्ड वन इज फॉर whom to produce, for richer people or for poor people. If you are producing for the richer people, then what happen? And if you are producing for the poor people, then what happen? Poor people के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो तो उनके वेलफेयर के लिए काम कर रहे हो, एम आई राइट? अगर पुअर पीपल के लिए हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, इट मीन्स वी आर यू कैन से वी आर थिंकिंग अबाउट देम, पुअर पीपल के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है वो किसके लिए प्रोड्यूस करती है, पुअर पीपल के वेलफेयर के लिए प्रोड्यूस करती है। पीडीएस सिस्टम क्यों चलाती है, पुअर पीपल के लिए चलाती है। सो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में किसके लिए प्रोडक्शन होता है, पुअर पीपल के लिए प्रोडक्शन होता है। मार्केट इकोनॉमी में किसके लिए प्रोडक्शन होता है, मार्केट इकोनॉमी में रिचर पीपल के लिए प्रोडक्शन होता है ताकि उनका प्रॉफिट ज्यादा हो। तो यहाँ पे आपको ये चीज डिसाइड करनी है। So this is all about this central problem. In the next video, we will discuss कि in which economies how these central problems are solved. जैसे हम देखेंगे, हमने पिछले वीडियो में देखा, if you have not watched the previous video, firstly check the link in description and go to that video, then watch this video, ठीक है। फिर इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर अबाउट कि इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, जैसे हमने पढ़ा मार्केट इकोनॉमी इज देयर। मार्केट इकोनॉमी मीन्स फ्री इकोनॉमी, जिसमें कौन वर्क करता है, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड वर्क करते हैं। तो उसमें अब सेंट्रल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होंगी, उसमें हम कौन सी गुड प्रोड्यूस करेंगे, उसमें वो कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी टेक्निक का यूज करना है। वी विल डिस्कस दैट इन further video. Okay, bye all of you, have a nice day, have a good day. Okay, bye all of you.